नमस्कार, मैं सरला रावत साहब देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज़। स्वागत है आप सभी का। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की राउज कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुई तीनों छात्रों की मौत के बाद से ही विकास दिव्यकीर्ति और अवध ओझा को लेकर छात्र लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार सोशल मीडिया पर हर एक मुद्दे पर अपनी बात रखने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मालिक, सोशल मीडिया पर्सनालिटी और ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं यानी कि विकास दिव्यकीर्ति और अवध ओझा सर इस मामले पर सामने क्यों नहीं आए और इस अहम मुद्दे पर, इस बड़ी घटना पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। दो लड़की और एक लड़के जो कि एस्पिरेंट्स थे यूपीएससी के, जो कोचिंग ले रहे थे, उनकी मौत के बाद से ही सिविल सेवाओं की तैयारी करने वाले छात्र दिल्ली में अलग अलग जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, छात्र जो हैं दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर और उसके संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति सर जो हैं उनके घर के बाहर भी प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि तब भी छात्रों से मिलने वो नहीं आए और इस उम्मीद में छात्र दिख रहे थे कि दृष्टि आईएएस कोचिंग के संस्थापक दिव्यकीर्ति सर जो हैं इस मुद्दे पर बोलेंगे। हालांकि हादसे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया अब उन्होंने दे दी है। उन्होंने कहा है कि देरी से ही जवाब देने के लिए क्षमा मांगी है। तीनों बच्चों के प्रति उनकी संवेदना है और श्रद्धांजलि अर्पित की है। परिवार को आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि हम कह सकते हैं कि हमसे चूक हुई कि, लेकिन हम चूक ऐसी नहीं थी कि हमारी नीयत खराब थी। सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल होने के बाद दिव्य विकास कीर्ति सर जो हैं उन्होंने घटना पर अपना जवाब दिया है। समाचार एजेंसी से भी बात करी। इससे पहले एक लिखित प्रेस नोट भी उनके कोचिंग सेंटर की तरफ से जारी किया गया था। समाचार एजेंसी एनआईए को दिए इंटरव्यू में मशहूर शिक्षक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति से जब पूछा गया कि इन बच्चों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है और उस पर दिव्यकीर्ति का क्या रिएक्शन है, तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ पर बचता हूँ कि सारी गलती किसी एक पर ही डाल दी जाए। जैसे सोशल मीडिया पर सब कुछ मुझ पर थोपा जा रहा है, आप भी किसी पर थोपना चाहते हैं तो थोप सकते हैं, लेकिन मैं नहीं थोपूंगा। 3 बच्चों की मौत के बाद से ही लगातार प्रशासन, सरकार, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार सभी सवालों के घेरे में है। ये मुद्दा आप देखेंगे कि सड़क पर तो जिस तरह से छात्र लगातार उठा रहे हैं, उसके साथ साथ ही हमने देखा कि किस तरह से लोकसभा, राज्यसभा में भी नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया है। सांसदों ने इस मुद्दे को अलग अलग तरीके से उठाया है, एक दूसरे पर चाहे आरोप प्रत्यारोप लगाकर ही उठाया हो। इसके साथ साथ जो बड़ी कार्यवाही है वो भी प्रशासन द्वारा की गई है, लेकिन आखिरकार इतना बड़ा जो हादसा है वो हो गया, उसके बाद भी लगातार जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं इनकी तरफ से इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला गया, तो ये ट्रोल भी हो रहे थे। मामला हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है। हाईकोर्ट में भी इस पर अपनी तीखी टिप्पणी की है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।